आपने वो गाना तो सुना ही होगा, मेरे देश की धरती उगले सोना उगले हीरे मोती। ये गाना उन दोनों का है, बूढ़े बुजुर्ग लोगों का, और ये गाना बहुत चला था। तो अगर हम धरती की, खेती की, ज़मीन की बात करें तो जाहिर सी बात है जो ज़मीन पे उगता है वही हम लोग खाते हैं। और अक्सर मुझे खेतों से बहुत लगाव है, ज़मीन से बहुत लगाव है और मेड़ से बहुत लगाव है। और ये वो धरती है जहाँ हम मौजूद हैं, धरती पुत्र की, जिनका नाम है नेताजी के नाम से वो मशहूर है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और आपको बता दूं कि ये लोकसभा जो है जसवंत मैनपुरी है और विधानसभा इटावा है। तो भैया यहाँ चाची लोग हैं, अम्मा नहीं दिख रही हैं, अक्सर अम्मा से मेरी बहुत पटरी खाती है, तो चाची से ही बात करते हैं। चाची राम राम। राम राम। अरे इतने धीमे धीमे क्यों बोल रही हैं? राम राम। क्या कर रही हैं जा बताओ। हम चना गाड़ रहे। चना। अच्छा ये बताओ, अब इस बार दोबारा से चुनाव आने वाला है, मतलब 5 तारीख को चुनाव है, किसे गाड़ोगी इस धरती पे? डिम्पल को। अच्छा, उन्हीं की मोहर लगाओगी? हाँ, उन्हीं काहे को भैया? लगाएं। भाजपा क्यों नहीं? हैं? साइकिल में लगाएंगे। चाचा आएंगे, बाबा आएंगे। अच्छा ये बताओ, भाजपा को क्यों नहीं? डबल इंजन की सरकार है, गल्ला दे रही है, राशन दे रही है, अच्छी नहीं लगती वो सरकार? नहीं है? नहीं सरकार तो ये कहती है बीजेपी के महिलाएं सुरक्षित हैं, फिर भी नहीं अच्छी लगती? नहीं। अरे अम्मा के पास आए, अम्मा क्या कह रही है? फायदा है अम्मा को। हाँ क्या कह रही हो आप? हमने आपकी ये किनारी खराब कर दी, क्या कर रही हैं आप ये? हैं बताओ अम्मा है? हाँ हाँ जी बताओ, क्या फायदा होंगे डिम्पल अगर जीतेंगी? सब फायदा ही है, नरिका नौकरना पे लगे हैं। हाँ और फायदा ही फायदा है रखा है। तो इधर ने नाराज क्यों है तुम हमसे? नाराज है? ये बताओ कैसे होता है, ला हमें बताओ, हम भी करके दिखाए। का ये कैसे करते हैं? चना गाड़ा था। हाँ तो कैसे धरती में कैसे गाड़ते हैं ये तो बताओ। देखो ला दिखाने। दे अच्छा फिर क्या करें? गुस्सा जा में क्या करे, ऐसे ऐसे ही? ये तो गड़े ही हैं। अच्छा यहाँ गड़े हैं। अच्छा आगे से। अच्छा ये बताओ, ये नेताजी की धरती है तो यहाँ माहौल क्या है? हैं किसका माहौल है यहाँ? डिम्पल को। अच्छा डिम्पल से क्या फायदे होंगे अगर डिम्पल जीतती हैं? हैं फायदा ही है, बच्चा देखियो नौकरना पे लगे हैं। तो डबल इंजन भाजपा की सरकार में राशन मिल रहा है, महिलाओं के लिए इज्जत घर शौचालय मिल रहे हैं, इससे पहले खेतन में जाती थी महिलाएं, हैं तभी पसंद ना है? हैं बोल रहा नहीं, चलो बिट्टी से बात करते हैं। अच्छा माहौल क्या है ये बताओ। डिम्पल बड़ी मुस्कुरा रही हूँ, डिम्पल अगर जीत रही है यहाँ से तो क्या लगता है महिलाओं के लिए कितना फायदा रहेगा? बहुत अच्छा लाभ रहता है, सुरक्षा भारत करते हैं, ये सुरक्षा भारत क्या ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ वो क्या सफाई नहीं करती है? हाँ सफा करती है और क्या। अच्छा तो ये बताओ, एक महिला यहाँ से खड़ी हुई है, आप लोगों को कितना आत्मविश्वास है? सब कुछ लाभ मिलता है, ये रोटी कपड़ा दवाई मुक्ति करती हैं। पहले बोला था वो अखिलेश ने। हाँ क्या बोला था? अच्छा ये बता, भाजपा सरकार में भी तो बच्चियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो फिर भाजपा क्यों नहीं? शर्मा क्यों रही है बता दो। क्या कह रही हैं? लॉकडाउन? और क्या, लॉकडाउन लगा रहा, बच्चे पढ़े नहीं, 3-4 साल ऐसे ही बने रहे बच्चे। अच्छा हाँ, एक भी बच्चे, और लॉकडाउन लगा दिया, आने जाने में कितनी दिक्कत हुई सब लोगों को। अच्छा हाँ। तो ये बताओ, महिलाओं के खातों में पैसा आया? आप लोगों के आया? आता है, किसी के आते किसी के नहीं आते, हमारे तो आए थे नहीं है। अच्छा तो इस बार क्या लगता है? सपा क्यों चाहती हैं आप लोग? सपा में क्या क्या लाभ है? क्यों, सब लाभ है, स्कूल में बच्चे भी जाते हैं, लॉकडाउन नहीं कभी लगा है, अब लॉकडाउन लगने लगता है। तो वो तो कोरोना था इसलिए लगा था। नहीं, कोरोना वोरोना कहीं नहीं था, ऐसे ही बकवास था। बकवास था? और क्या? सभी लोग तो गांव गांव मास्क लगाए थे सब लोग। मास्क तो लगाए थे, जब नियम चालू कर दिया मोदी ने तो मास्क लगाएंगे सब लोग। अच्छा चलिए, तो खेतों में आप चना गाड़ रही थी, चलिए आइए, अब बाबा उधर बैठे हैं, बाबा से पूछते हैं और बाबा से जानेंगे कि भैया माहौल क्या है। बाबा बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि साइकिल साइकिल, तो भैया साइकिल है या आपको बता दें कमल का फूल है? तो आइए बाबा से जानते। बाबा राम राम। बढ़िया हो? बढ़िया है। और बताओ बाबा क्या हो रहा है?
बाबा राम राम। राम पाती भागता है यार। अरे आ जाओ बाबा, बैठ जाए, टूटे ही तो ना। अरे नहीं टूटी जाए तो और अरे ठीक है बाबा। अच्छा जी बताओ बाबा, जब गांव में कौन सा गांव है जी? जे गांव है साजापुर। साजापुर। हाँ। अच्छा। हाँ। तो माहौल का है जा? माहौल अब माहौल तो ऐसो है हाँ। कि यहाँ घर में ये डेगा। हाँ मैं तुम्हें बता दे। हाँ। गाँव को जो गाँव का सुअस्ता न वही है। हाँ। सैपाई में। अच्छा। हाँ। ये डीएनए सैफई। काई जलने का दूर लगी है 3 किलोमीटर है। अच्छा। हाँ। तो का माहौल है? माहौल जो है कि साइकिल को है माहौल। अच्छो। हाँ साइकिल को अच्छो है। अच्छो जो है। हाँ डम्पल को। तो डंबल को क्यों है बाबा? हाँ का फायदे होते हैं? काई सपा में। देखो सपाने आओ सपाने जू करो। जू बताओ। सपाने पहलो तो जू करो कि यहाँ कहूँ रत्ता नहीं थी कड़ी वे को। यहाँ रत्ता। हाँ अच्छा। कहीं रत्ता नहीं थी। सपाने जब रत्ता सिर्फ सफाई नहीं कर दी। है। हाँ डबल इंजन की सरकार ने ना करी। अब आई जब सरकार में कहूँ हमारी यहाँ नई रत्ता नहीं बनी। अच्छा। हाँ जब तक जब सरकार आई नई रत्ता नहीं बनी। है। और सिवा- किसानन को तो खेती बाड़ी करते हैं, बताओ। खेती बाड़ी सब करता है। तो किसानन को तो फायदा मिला जा सरकार में कितना, देखो डीएपी मिली सबको, खाते में पैसा आए। तब डीएपी खूब मिलती थी खाद। अब हाँ। अब वो मिल रही खाद, डीएपी मिल रही, खाद मिल रही, यूरिया मिल रही, सब मिल रही है। हाँ सब मिल रही है। हाँ। हाँ। अच्छा तो आमदनी तो दुगनी हो गई, मोदी जी कहते ना तो बिजली का काम फिर बिजली पैसा लग रहा हो तो बिजली मिल रही है। बिजली की हम बात बता। हम तो जमानत और करा के आए। अरे बाबा अरे। हाँ। अब तो मेरे जमानत और कराई सब लोगों ने। काय की जमानत कराई? बिजली बार करेक्शन वाली। अच्छा। अब मुलायम सिंह के कटिया डाल लेते चला लेते, अब तो बिजली मिल रही। हाँ अब तो बिना पैसा के बिजली नहीं मिली। हाँ बिना। लेकिन बाबा जब बताओ, मोदी जी ने तो जा कही थी कि किसानन पे FIR ना होगी। FIR जब दगा तक हो ही रही नहीं है। FIR हमारे गाँव के 20 आदमी 25 सब है, सभी जमानत भाई। अच्छा। हाँ हाँ सभी जमानत भाई। हाँ, बाबा क्या कह रहे हो? कनेक्शन हो तो भाई में हम लोगों ने केस लड़े नाजायज कानून FIR कर दी। अच्छा। हाँ कम से कम 2-4 लाख रुपया नाजायज दे। अरे नहीं, हकीकत बात तो बता। अब की बार नेताजी की बहू है, जितायो। अब जिताए वो नहीं, हमारे कऊ के हाथ में ही है। आओ अपना अपना कर्तव्य है। आओ। हाँ जाको बहुमत जाए, जो वोट ज्यादा मिले तो जीतिए। हम लोग तो भाई उन्हें दिए वोट। डिम्पल को डिम्पल। तो भैया जी गांव में बाबा से मिले। अच्छा डिम्पल का ही है। यहाँ सब वोट यहाँ गाँव में सब डिम्पल है। बाबा से पूछते हैं, जानते बाबा राम राम। बढ़िया हो? बाबा लट्टू जल रहा हो दिन में? हाँ दिन में लट्टू जल रहा हूँ। है तो किन का लट्टू जलाओगे अब चुनाव में? चुनाव में सीधे मुलायम सिंह की है यहाँ सब कुछ। अच्छा। हाँ वे खत्म हो गए, उनकी जो हाँ। लड़का की बहू खड़ी है हाँ। उन्हें वोट दी। यहाँ समाजवादी पार्टी हमेशा से रही और हमेशा से रहे। अच्छा। अच्छा भाजपा चौना? भाजपा से हम लोग दुखी है। 32 घंटा दिन में मिलती है। आ रहे चाचा आ रहे। हाँ। और ये गैया ने देखो जो कागजें करी 20 गैया डेली। लेकिन बाबा गैया ढीली रखी है, वो तो हम सब नहीं ढीली है, मोदी योगी थोड़ी ना। उन्हें तो करवाई दे, इन्हें जो बछड़ा बिकत दे तो अब बंद कर दे। तो वो तो गलत था चाचा, बिक्री होना। नहीं तो फिर बस हमारे कहाँ डलती थी। ट्रैक्टर जुताई 1000 रुपया घंटा देता है। तो काय से मशीन से करते हो, गैस से करते हो, काय से करते हो? मशीन से ही होती खेती। अच्छा। बद है ही ना। तो आमदनी तो दोगुनी हो गई, पैसा आ रहा है खाते में। काहे में पैसा 1000-2000 तो हो तो कहा है। अच्छा। और का कहाँ दे दे कोई नहीं मिले। हमें तो 2 रुपया नहीं मिले अभी तक। हाँ 1 पैसा नहीं मिलो। सही बताइए बाबा। सही बता रहे बिल्कुल। तो अब की बार क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो? हैं? हाँ बदलाव तो चाहता ही है। तो विधानसभा में क्यों ना बदलाव चाहो फिर? विधानसभा हम कहा अब तो है तो बनिए पे काम। हाँ। हाँ तो अब नेताजी की बहू जिताओ। हम बहू के जितने हाँ हम तो जितने हैं, फिर बाद में बाकी की बात है, नसीब बात है। हम लोग जितने हैं यहाँ। अच्छा। हाँ पूरे क्षेत्र ठेका नहीं है कहू को। अच्छा। जो पूरा गांव चाह रहा है। हाँ 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 पूरा गाँव और पास सब चाहते गाँव के को बकाया नहीं। अच्छा चाचा एक बात बताएं बाबा, जब चुनाव आते हुए तो जात पात देखो जाते हुए, जगह में कौन कौन सी बिरादरी रहते हैं? जहाँ में सब हीरे हुए हैं, दानू का हुए हैं, नाई है, सब जाते हैं। अच्छा सपा के साथ कौन कौन सी बिरादरी है? बिरादरी तीनों है सब जो है, तत्ती सब सफाई में है। अच्छा। और आसपास के क्षेत्र की बात करूं मैं तो आसपास के क्षेत्रों में यहाँ अधिकांश सब सफाई में ज्यादा है।
सपाई में। हाँ। अच्छा, जैसे साक की बात करें, साक वोट चूंकि साग की वोट दी है उन्हें, हाँ उन्हें टेम्पल को नेहरू, दिए इस बार? हाँ नेहरू साग की दी। अच्छा, हाँ बीजेपी तुझे कहती है हमारा है। अरे हम बागत सब को सब है कजू। हाँ। बाबा क्या कह रहे हैं बाबा? जो कह रहा है कि साग की निरो वोट दी है सपाओं में। अच्छा, हाँ लेकिन बीजेपी तुझे कहती है कि साक वोट जो है वो। देखो जो जहाँ है तहाँ को है। हाँ साग की नो यहाँ रवाओ तो बेपाई कहा था कि जहाँ यादव जी हैं तहाँ में जी। हाँ। अरे चाचा, भैंसिया चौल कहाँ लेके जा रहे हो? व्यापार कर रहा है। अच्छा, मारेगी तो नहीं? नहीं मारेगी। राम राम। राम 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 राम। बढ़िया हो? खूब बढ़िया। हवा क्या है यहाँ की? यहाँ की सपा की सपा की हवा है, सपा की। अच्छा, क्यों है सपा की? सपा की इन पर पैतृक जगह भूमि है। देखो सरकार तो भाजपा की है, भाजपा की काम बड़े भाजपा कितनी झूठ कोई सरकार है नहीं। मैया रे चो। क्यों सिलेंडर खाई थी हर बार त्योहार सिलेंडर देंगे। 2 साल 1 साल पूरी हो गई, सिलेंडर किसको दिया है? हाँ। बताओ सरकार ने किसको दिया सिलेंडर? सरकार ने तो कहो हमने सब गांव में महिलन को फ्री दे दे का सिलेंडर त्योहार बताई थी कि सिलेंडर त्योहार है, दीपावली, रक्षाबंधन, होली पे किसी को नहीं मिला। अच्छा, लेकिन गल्ला तो दे रही है। गल्ला दे रही, गल्ला क्या है उसके घर को है जो ऊपर से गल्ला मेरा तब गल्ला दे रही। पक्का मकान 3 महीना तो हमारे व्यापारी में ठप कर दा उसने। महंगाई तो गजब है, महंगाई तो रिकॉर्ड टू रहे हैं। तुम्हारी ये भैंसिया तो रुक ना रही, वो जा रही है दौड़। हाँ तो हमारे 3 महीना ये व्यापार बंद भाई ताश में जो बज रही है। अच्छा, हाँ 3 महीना बर्बाद कर दो जो सरकार ने। अरे नहीं, हाँ तो परिवार कैसे चल रहा है ऐसी महंगाई? प्रकार का ऐसे चलाओ जैसे ठप्पा ठेक तो चलो तो ऐसे। अच्छा, तो भैया और युवा है, नौजवान है, इन लोगों से बात कर ले। आओ विपिन जी, थोड़ा सा इनसे और बात कर ले। अरे चाचा कहाँ जा रहे भैया? हाँ भैया, अग्निवीर बन गए? अग्निवीर से 4 साल की नौकरी करके बेरोजगारी फिर मिलेगी, उससे क्या फायदा हो रहा है उत्तर प्रदेश में युवाओं को? क्या बताओ, आप बताओ क्या फायदा हो रहा है? अरे अमित शाह जी तो कह रहे हैं उससे फायदा हो। अमित शाह जी के लड़के को फायदा हो रहा है, युवाओं को फायदा नहीं हो रहा है। युवाओं को नहीं, युवाओं को देख 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर 2 साल बाद घरे आ जाए, फिर करेंगे। अच्छा, बताओ। एक गरीब परिवार का साधारण सा लड़का अगर अग्निवीर में जाएगा तो उसकी सीधी सी बात होगी कि एक पैतृक स्थिति मौजूद तो होगी नहीं, उसकी स्थिति परिवार से आर्थिक स्थिति। अब वो 4 साल नौकरी करके आ जाएगा, किसी घर में अगर 2 बहन है शादी के लिए, वो कैसे कर लेगा शादी? 4 साल में वापस आ जाएगा। अब अपनी शादी करेगा कि बहनों की शादी करेगा कि परिवार चलाएगा? अमित शाह जी से सवाल है मेरा। सोच समझ के तो ये योजना बनाई होगी इनने। योजना उन्होंने सोच समझ के नहीं भाई, उनका एक प्रोपोगेंडा है। जो पूरी सरकार प्रोपोगेंडा चल रही है। अच्छा, 5 करोड़ रोजगार मिला युवाओं को? कहाँ पे मिला? यहाँ तो कहीं मिला नहीं। नहीं मिला यहाँ? कहीं नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में कहाँ मिला रोजगार? कहीं बताइए, आप बताओ कहाँ मिला है? कहाँ मिल रहा है? गोरखपुर में मिला होगा रोजगार, यहाँ नहीं मिल रहा है रोजगार। अच्छा, आप बताओ। लेकिन वो तो यूपी के, पूरे यूपी के सीएम है। अरे हैं तो यूपी के सीएम, लेकिन रोजगार कहीं नहीं है। डबल बार सीएम बन गए। तो डबल बार सीएम बन गए, वो चीजें अलग है। अब नहीं बनेंगे। अच्छा, हाँ, इतना विश्वास है? बिल्कुल। अच्छा, एक सीट के लिए इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों? इस सीट से कोई सरकार तो बनने वाली नहीं है। सरकार बनने वाली नहीं तो बीजेपी के क्यों 40 स्टार प्रचारक उतार दिए, क्यों केंद्रीय मंत्री उतार दिए, जब वो कोई सरकार नहीं बनने वाली है? हाँ, हम देख तो रहे हैं, सपा भाजपा सब लोग गली गली घूम रहे हैं। देश में एक नया मैसेज देगा ये चुनाव। अच्छा, आने वाले समय में भाजपा की नींव हिला देगा ये चुनाव। भरोसा है? पूरा भरोसा है। यहाँ की जनता सब नेताजी के सम्मान। क्या माना जाए 24 का सेमीफाइनल है? बिल्कुल है। अच्छा, हाँ। युवा किस तरफ है? युवा समाजवादी पार्टी की तरफ है। तो कहीं ना कहीं इस गांव में जब हम पहुंचे तो यहाँ पर युवाओं से हमने बात की। अक्सर युवा देश का भविष्य है, तो साफ तौर पर एक ही हुंकार निकल कर आई कि कहीं ना कहीं 2024 का ये सेमीफाइनल हो सकता है, लोकसभा मैनपुरी का चुनाव। फिलहाल इसी तरह से हमारा सिलसिला जारी रहेगा, आगे जाएंगे। बाबा इसी तरह अम्मा युवाओं से, नौजवानों से मिलते रहेंगे, खेत में जाएंगे, क्योंकि असली सच्चाई खेत में मिलती है, नेताओं के पीछे नहीं मिलती है। नेता भाषण देते हैं अपने अपने लंबे चौड़े, लेकिन जनता क्या चाहती है, क्षेत्र में उन्हें कितनी समस्याएं होती हैं, किसे दिल्ली तक पहुंचाएगी इस बार, ये जनता तय करेगी। तो ये शाहजहांपुर था जहां हम बैठे थे, यहाँ हमने तमाम लोगों से बात की। आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहें RK-TV। नमस्कार। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर।
यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।